नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश प्री बोर्ड परीक्षा की जो सूचना है वो आ चुकी है। कितनी तारीख से मैं बता देता हूँ, 12 तारीख से है आपकी। तो 27 तारीख तक आपकी प्री बोर्ड परीक्षा चलने वाली है, कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, ये प्री बोर्ड परीक्षा के लिए मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और ये आज हमारा विषय है हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं आदर्श प्रश्न पत्र सेट सेकेंड। ये दोस्तों आपको हल सहित बताया जाएगा, मतलब कि उत्तर सहित मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो बोर्ड द्वारा प्रश्न बैंक जारी की गई है उस प्रश्न बैंक के आधार पर सभी विषय की जो तैयारी है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है। और लगभग मैंने हर विषय के, ठीक है, दो दो आदर्श प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए हमारे इस चैनल पर। प्लेलिस्ट बना दी है मैंने एक प्री बोर्ड परीक्षा की करके, तो उस प्लेलिस्ट को आप विजिट करिए, उसमें आपको सभी विषय के आदर्श प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। ठीक है। और अब जो वीडियोस आने वाले हैं आपकी प्री बोर्ड परीक्षा के क्वेश्चन आंसर के वीडियो आएंगे, जैसा कि आज ये पहला वीडियो हमारा है हिंदी विशिष्ट का। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा आप उन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद करेंगे। ठीक है। आज का विषय हमारा है हिंदी विशिष्ट आदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से हल करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है। और सबको मैं जूम करके आपको बताऊंगा। ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आपको मैं जूम करके बताने वाला हूं, और ध्यान रखें आप सभी। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट मैं डेली इस चैनल पर लाने वाला हूं। ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं। ठीक है। और 9वीं और 11वीं वालों के लिए भी हमारे इस चैनल पर वीडियोस उपलब्ध होंगे। जो कक्षा 9वीं और 11वीं में पढ़ते हैं वो भी, उनको भी बता देना, क्योंकि उनके लिए भी सेट पेपर और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आंसर के वीडियो उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपको पहला क्वेश्चन देखिए, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, वाक्य कहा है। तो मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, ये वाक्य किसने कहा है? चार ऑप्शन है, राम ने, शिव ने, बलदाऊ ने, या फिर कृष्ण ने। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा भगवान कृष्ण ने कहा था माता यशोदा से कि मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। ठीक है। तो इसका ऑप्शन द हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, गजाधर बाबू नौकरी करते थे। जो गजाधर बाबू वाला पार्ट आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो गजाधर बाबू है वो नौकरी करते थे रेलवे में। रेलवे में नौकरी करते थे गजाधर बाबू। ठीक है। अब ध्यान रखें आप सभी, गजाधर बाबू नौकरी रेलवे में करते थे। मैया कबई बढ़ेगी चोटी, ये वाक्य किसने कहा है? ये वाक्य कहा है भगवान श्री कृष्ण ने। किससे? अपनी माँ से। ठीक है। अब ध्यान रखें आप सभी, इनके जो आंसर हैं ये नीचे भी दे रखे हैं, इनको मैं चलो बताता हूँ आपको। ये जो सारे आंसर है यहाँ पर भी आप डायरेक्टली इन आंसर को भी देख सकते हैं। ठीक है। जैसे मंदाकिनी के पानी का रंग, तो मंदाकिनी के पानी का रंग यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये दा वाला ऑप्शन दे रखा है। ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होगा? हरा। ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखकर भी हल कर लेना है, गलत नहीं करना बिल्कुल भी, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करना है आपको, जरूर ध्यान रखेंगे। मंदाकिनी के पानी का रंग, तो वो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? हरा होता है। ठीक है। इसके बाद में अगला देखिए, अगला आपका इस प्रकार है, कवि युवा वीरों को पुकारते हैं। कवि युवा वीरों को कब पुकारते हैं? आपके ऑप्शन है, विश्राम की घड़ी में, उद्योग की घड़ी में, संग्राम की घड़ी में, या फिर परिवर्तन की घड़ी में। तो कवि युवा वीरों को संग्राम की घड़ी में पुकारते हैं। तो इसका करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सा वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, वित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध होता है। अब ये जो वित्त दे रखा है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा इसमें आएगा चित्त। क्या आएगा? ये जरूर ध्यान रखना आप। चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध होता है। ठीक है। तो इसका करेक्ट होगा ओज गुण। ठीक है। ओज गुण। अब एक बात समझ लेना, जहां पर भी वीरता पूर्वक कार्यों का अगर वर्णन हो तो वहां पर ओज गुण होता है दोस्तों। ठीक है। तो ये चित्त नहीं, यहाँ पर आएगा वित्त। क्या आएगा? वित्त। मतलब दे रखा है चित्त आएगा, है ना, वो थोड़ा सा ये चित्त आएगा, वित्त तो दे ही रखा है।
तो ध्यान रखना आप अच्छे से, इसका क्या आएगा, ओज गुण। अगला देखिए, अजामिल जैसे पापी का जिक्र आया है, तो वो कहाँ पर आया है, केवट प्रसंग में। कहाँ पर आया है, केवट प्रसंग में अजामिल जैसे पापी का जिक्र आया है। ये सारे एक बार और जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको अभी याद हो जाए। ठीक है, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, ये भगवान कृष्ण ने कहा था। गजाधर बाबू रेलवे में नौकरी करते थे। ठीक है, मंदाकिनी के पानी का रंग हरा। इसके बाद में कवि युवा वीरों को पुकारते हैं, तो संग्राम की घड़ी में पुकारते हैं। कब पुकारते हैं, संग्राम की घड़ी में युवा वीरों को। वित्त नहीं है, यहाँ पर चित्त है, चित्त की उत्तेजना वृत्ति, तो ओज गुण है। जहाँ पर वीरता पूर्वक कार्यों का वर्णन हो वहाँ ओज गुण होता है। अजामिल जैसे पापी का जिक्र कहाँ पर आया है, तो केवट प्रसंग में। ठीक है, तो ये आपके सही विकल्प पूरे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें देखें आप अच्छे से। पहला देखिए, राजनीति में जो साम्यवाद है वही साहित्य में क्या है, तो वो साहित्य में क्या है, तो आप ध्यान रखना वो है प्रगतिवाद। क्या है, वही साहित्य में प्रगतिवाद है। सूत्रात्मक शैली के प्रणेता, तो सूत्रात्मक शैली के जो प्रणेता है वो है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला देखिए, कबीर ने की संगति करने को कहा है, कबीर ने साधु की संगति करने को कहा है, कबीर संगत साधु की। ठीक है, युवक ही की समृद्धि की सबसे बड़ी आशा होते हैं, तो देश की समृद्धि की, युवक ही देश की समृद्धि की सबसे बड़ी आशा होते हैं। चलिए रिक्त स्थान देखें, अच्छे से कर लेना इसको हल। राजनीति में जो साम्यवाद है वही साहित्य में क्या है, प्रगतिवाद है। चलो इसको एक बार और मैं कंफर्म करके आपको बताता हूँ। पहला वाला इसमें प्रगतिवाद ही आएगा, बिल्कुल प्रगतिवाद आएगा। ठीक है, हाँ, तो ये आपके रिक्त स्थान हैं। कितने, चार तो इधर दिए हैं और 2 और मैं बताने वाला हूँ। पहले में क्या आएगा, याद रखना, प्रगतिवाद आएगा। एक सेकेंड, प्रगतिवाद, प्रगतिवाद। दूसरे में आएगा रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। तीसरे में आएगा साधु, और चौथे में आएगा देश। ठीक है, ये आपके रिक्त स्थान। और अब रिक्त स्थान में और भी 2 और रिक्त स्थान दे रखे हैं, वो भी आप देखें। 2 और जो ये रिक्त स्थान दे रखे हैं, इसमें वीरेंद्र मिश्र परंपरा के विशिष्ट कवि माने जाते हैं, तो कौन सी, नवगीत, यहाँ पर आएगा नवगीत। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, तो यशोधरा। क्या था, यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। वीरेंद्र मिश्र नवगीत परंपरा के कवि हैं। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। ये आपके खाली स्थान पूरे होते हैं। अब खाली स्थान के बाद में हम बात करते हैं सत्य असत्य की। आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा है उसमें आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, प्रश्न बैंक पर आधारित होंगे। ठीक है, किस पर आधारित होंगे, क्वेश्चन बैंक पर आधारित होंगे। और वो जो क्वेश्चन बैंक है वो किसने जारी की है, वो जारी की है माध्यमिक शिक्षा मंडल। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, मतलब कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल। ठीक है, वो जारी की है। और जो पाठ्यक्रम आपका थोड़ा सा कम किया है उसको भी उसमें शामिल करा है। ऐसा नहीं है कि पुराना पाठ्यक्रम भी चल रहा है, नहीं, बिल्कुल जो कम किया है वो भी है उसमें। और प्रश्न बैंक में सभी विषय हैं। ठीक है, प्रश्न बैंक में ऑल सब्जेक्ट है, याद रखना। और उसी के आधार पर आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा और उसमें सभी क्वेश्चनों के आंसर रहेंगे, क्वेश्चन के आंसर भी रहेंगे, प्रश्न भी रहेंगे, आंसर भी रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए अब देखते हैं हम, सही गलत बातें तो हो चुकी है बहुत। सत्य असत्य लिखिए। गोपियों के मन में बलदाव बसे थे, तो ये असत्य है। ठीक है, क्या है, ये असत्य है। अगला देखिए, जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, बिल्कुल इसमें क्या आएगा, करेक्ट है दोस्तों। जो जीवनी है वो सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सत्य। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, तो इसमें आएगा सत्य। अगला देखिए, विजय पथ पर बड़ सिपाही पंक्ति शिव मंगल सिंह सुमन ने लिखी है, तो ये है असत्य। क्या है, ये असत्य है। अगला देखिए, नरेंद्र कोहली के उपन्यास अंश देवकी की कथा का आधार पौराणिक है, तो इसमें आप बिल्कुल लिखेंगे सत्य।
क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है, महाकाव्य और खंड काव्य ये प्रबंध काव्य के दो भेद हैं। काव्य किसे कहते हैं, तो रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। ठीक है, रसयुक्त वाक्य ही क्या है, काव्य है। तो प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, तो प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। और जो काव्य है मुख्य रूप से, अगर पूछा गया काव्य मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो काव्य मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो होता है दृश्य काव्य और एक होता है श्रव्य काव्य। ठीक है, श्रव्य काव्य, दृश्य और श्रव्य दो प्रकार के काव्य होते हैं। और रसात्मकम वाक्यम काव्यम ये किसने कहा, तो ये किसने कहा, याद रखना, आचार्य विश्वनाथ ने कहा। चलिए अब सत्य असत्य हो गए, और सत्य असत्य के बाद में हम बात करते हैं सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए, इसको अब हम कंप्लीट करेंगे। आप पूरी सही जोड़ी को अच्छे से याद करेंगे। उद्धव प्रसंग, तो इसमें आएगा दोस्तों जगन्नाथ दास रत्नाकर। रस के अंग, ठीक है, तो रस के कितने अंग, चार हैं। कौन कौन से हैं, लिख के बता रहा हूं मैं, लिखिए। विभाव, उसके बाद में अनुभाव, ठीक है, स्थायी भाव, और एक और है संचारी भाव। संचारी भाव, ये विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव ये रस के चार अंग होते हैं। ठीक है, तो रस के कितने अंग हैं, तो रस के चार अंग हैं। ठीक है, उद्धव प्रसंग, इसमें क्या आएगा, याद रखना, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अध्यक्ष महोदय। ओहो, बहुत लेट आते हैं अध्यक्ष महोदय। चलिए अध्यक्ष महोदय को देखते हैं, इसका क्या आएगा, अध्यक्ष महोदय के आगे आएगा व्यंग विधा है। ये क्या है, व्यंग विधा है। तुम यहाँ आओ, ये आज्ञावाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य। गीता और स्वधर्म, गीता और स्वधर्म ये विनोबा भावे। ठीक है, कंस आतंकित था, कंस आतंकित था, तो इसमें क्या आएगा, याद रखना, देवकी का व्योमातीत रूप देखकर कंस आतंकित था। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट होती है। उद्धव प्रसंग में क्या आएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रस के चार अंग होते हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इसमें आप क्या लिखेंगे, ध्यान रखेंगे आप, जो अध्यक्ष महोदय है ये क्या है, ये व्यंग विधा है। ठीक है, तुम यहाँ आओ, ये आज्ञावाचक वाक्य है। गीता और स्वधर्म, गीता और स्वधर्म विनोबा भावे, कंस आतंकित था, तो देवकी का व्योमातीत, ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के अपडेट मैं प्रतिदिन लाता रहता हूं। परीक्षा के बाद में अगर आपको पता चलेगा तो फिर आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए जो चीज़ मिल रही है फ्री में तो उसको लेने में क्या हर्ज है। अच्छे से आप पढ़ें, और प्रश्न बैंक पर आधारित और क्वेश्चन आंसर में इसमें बताने वाला हूँ, ध्यान रखना सारे। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में दीजिए। भय कायरता या भीरुता की संज्ञा कब प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ, भय स्वभावगत हो जाने पर। ठीक है, स्वभावगत हो जाने पर। चलिए लिखकर मैं बता देता हूँ इस पहले का उत्तर। भय कायरता या भीरुता की संज्ञा कब प्राप्त करता है, स्वभावगत हो जाने पर। स्वभावगत, ये स्वभाव थोड़ा, ठीक है, ये है स्वभाव। ठीक है, गत हो जाने पर भय कायरता या भीरुता की संज्ञा प्राप्त करता है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो सरल, ठीक है, दूसरा संयुक्त, तीसरा मिश्र। ठीक है, सरल, संयुक्त, मिश्र, ये रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार है। भय कायरता या भीरुता की संज्ञा कब प्राप्त कर लेता है, भय स्वभावगत जब हो जाता है तो कायरता या भीरुता की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए, किस कवि की उलट बांसियां प्रसिद्ध है, ये है कबीरदास जी की, कबीरदास जी की। ठीक है, कबीरदास जी
ठीक है। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास, लेकिन ये है हमारे कबीरदास। ठीक है, तो कवि उलट बांशियां प्रसिद्ध है तो वो है कबीरदास जी की। डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे की रचना दाखिला खारिज साहित्य की किस विधा को दर्शाती है? तो ये उपन्यास है। चलिए अगला, भारत माता की जय बोल दो कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो भारत माता का वर्णन किया गया है, भारत माता का, इसका करेक्ट आंसर होगा। वह गुणवान महिला है का शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो गुणवान तो पुरुष होता है, वो गुणवती है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? गुणवती, वह गुणवती महिला है। इस गुणवान को हटाकर गुणवती लिख देना, करेक्ट हो जाएगा। वह गुणवती महिला है, पूरा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्नों की। ये सारे प्रश्न आपको दिए हैं जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। ठीक है, देखिए करो इसको कंप्लीट, सारे को करना कंप्लीट। और ये इनके आंसर जो दे रखे हैं ना, ये सारे आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात समझ लेना, अगर आपके पास में परीक्षा अध्ययन है, ठीक है, परीक्षा अध्ययन की अगर आपके पास में जो गाइड है, या जिसको आप क्या बोलते हैं, कुंजी बोलते हैं, ठीक है, अगर ये है तो उसमें ये पृष्ठ संख्या दे रखी है। देखो पृष्ठ संख्या, पृष्ठ मतलब पेज, पेज नंबर 10 पर प्रश्न नंबर 6, मतलब कहना का ये है कि ये जो पहला प्रश्न दे रखा है छायावाद की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, तो ये पेज 10 पर मिलेगा। और कब मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको दोस्तों नंबर 6 पे मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। घनानंद सुजान को क्या उलाहना देते हैं? ये आपको मिल जाएगा 32 पर। ठीक है, अगला देखिए, नया मेहमान एकांकी के आधार पर महानगरों की आवास की समस्या पर प्रकाश डालिए। नए मेहमान, तो ये आवास की समस्या पर प्रकाश डालना है आपको। नेक्स्ट देखिए, दूधू नहावों का आशीर्वाद किस प्रकार फलित हुआ? ठीक है, तो इसका आएगा 109 पेज नंबर पर है, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है, छप्पे छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। छप्पे छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। अब इसमें करने कितने क्वेश्चन? ये 4 क्वेश्चन हल करने। इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन पढ़ के ही आपको सारे क्वेश्चन हल करने हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चनों को हल करना है। अगला देखिए, छप्पे छंद के बाद में निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए जिसके आने की तिथि मालूम ना हो। अतिथि। आयुर्वेदिक औषधियों से इलाज करने वाला, आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं उनसे इलाज करने वाला क्या कहलाता है? तो आयुर्वेदाचार्य कहलाता है। ठीक है, कविता रचने वाला कवि होता है। इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आसमान में बादलों के आते ही धरती पर क्या प्रतिक्रिया होती है? इसमें 3 क्वेश्चनों को हल करना है। द्विवेदी युग की 3 विशेषताएं लिखिए। गांव की संध्या पूजा भाव किन ध्वनियों में प्रकट होता है? लहू के पानी होने से कवि का क्या तात्पर्य है? यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? त्यागमय इतिहास कहकर कवि क्या भाव व्यक्त करना चाहता है? इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन हल करना है। युद्ध और आप्त स्वजन संबंधियों की कितनी पीढ़ियां में एकत्र हुई थी? बांसुरी की मीठी टेर सुनकर देवकी ने क्या अनुभव किया? ठीक है, देवकी ने क्या अनुभव किया? काव्य की परिभाषा देते हुए उसके भेद बताइए। ये अभी मैंने आपको बताया था कि चलो लिख लो इसको। ठीक है, काव्य की परिभाषा, क्योंकि सिंपल है, सरल है थोड़ा सा, इसलिए बता रहा हूँ। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, इसका अर्थ क्या होता है? अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, ये आपका इसमें इस प्रकार से ये परिभाषा हो गई। क्या हो गई? ये परिभाषा हो गई। अब रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, ये काव्य की परिभाषा हो गई। काव्य के भेद बताइए। ठीक है, तो काव्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो है दृश्य काव्य, ठीक है, और एक है श्रव्य काव्य। अब इन दोनों के भी भेद होते हैं, भेदों के भी भेद होते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन मुख्य रूप से 2 भेद याद रखेंगे परिभाषा के बाद में।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में, इसमें थोड़े क्वेश्चन और भी बचा है, एक क्वेश्चन बचा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम, जो कि यहाँ पर दे रखा है। इसमें 3 क्वेश्चन हल करने रहेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध की रूपरेखा लिखना है। दूरदर्शन से लाभ हानि, श्रम का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान। इसमें क्या लिखना है? रूपरेखा लिखना है निबंध की। अगला देखिए 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में क्या करना है? ये आपको पंक्तियां दे दी गई है और किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर लिखिए। पहला देखिए, निम्नलिखित पद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। आपको संदर्भ भी बताना है और प्रसंग भी बताना है, ठीक है। संदर्भ और प्रसंग दोनों आपको बताना है और व्याख्या करनी है। कविता की पंक्तियां ये देखिए, सुनि सुनि उद्धव की अकह कहानी कान, कहु तहरानी कहु थानई थिरानी है, कहे रत्नाकर रिसानी बर रानी को बिखलानी विकलानी बित कानी है, को सेध सानी को भरी द्रग पानी रही, को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी, को श्याम श्याम कह बह की बिलानी, को कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। ये पृष्ठ संख्या, ये आपको परीक्षा अध्ययन का पेज नंबर 18 पर इसकी व्याख्या मिल जाएगी, पूरी की पूरी व्याख्या, ठीक है। अगला देखिए, अपने निर्दोष सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने यशोदा से क्या क्या तर्क वितर्क किए। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ये गद्यांश है और अभी आपको जो ऊपर बताया था वो था पद्यांश। क्या था? पद्यांश था। और ये क्या है? ये गद्यांश है। गद्य पद्य दोनों अच्छे से करें। बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा, अभी आती ही होगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले हो चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बिट्टी चाय तो फीकी है, ठीक है। इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। कहाँ पर मिलेगा? गजाधर बाबू वाले पार्ट में आपको मिल जाएगा। और रामचंद्र शुक्ल अथवा उषा प्रियवंदा का साहित्यिक परिचय, इसमें जीवन परिचय भी आपको याद करना है। रामचंद्र शुक्ल, उषा प्रियवंदा, क्या क्या लिखना है? 2 रचनाएं लिखनी है, भाषा शैली लिखना है, साहित्य में स्थान लिखना है। अगला है, गणेश शंकर विद्यार्थी के व्यक्तित्व की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है? संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। इसके बाद में दूसरे में बिहारी और श्री कृष्ण सरल का साहित्यिक जीवन परिचय निम्न बिंदु के आधार पर देना है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। इसके बाद में इस गद्यांश को हल करना है। उनके दिमाग की हालत उस नौरत्न चटनी की तरह होती है, इसको आप याद करेंगे, नौरत्न चटनी वाला जो गद्यांश है उसको, ठीक है। और इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट में अंतर बताइए। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर बताना है। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ये पिता का पुत्र में विश्वास है, उसकी सामने एक गहरी समस्या है, उसका होश उड़ गया, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है। इन सभी को क्या करना है? आपको अशुद्ध है ये, इनको शुद्ध करना है, ठीक है। अशुद्ध है तो शुद्ध करना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। इसमें 4 प्रश्नों को आपको हल करना है, ठीक है। कितने क्वेश्चनों को हल करना है? 4 क्वेश्चनों को हल करना है। चारों 4 नंबर के। इस प्रकार से 16 नंबर के आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला देखिए, मेहता कविता में भारतवर्ष की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? बुद्ध को तपस्विनी यशोधरा के आगे क्यों झुकना पड़ा? ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता। पंक्ति का भाव पल्लवन कीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस अपठित गद्यांश को आपको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। ये अपठित गद्यांश आपके सामने इस प्रकार से है, देख सकते हैं आप। ये अपठित गद्यांश है, स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है, अच्छे से इसका। और पूरा अपठित गद्यांश के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप अच्छे से क्या करेंगे? हल करेंगे। और ये अपठित गद्यांश आधा इधर भी दे रखा है और ये नीचे क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक देना है। तो ये उचित शीर्षक देना है दोस्तों, उच्च चरित्र, ठीक है। उच्च चरित्र भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, याद रखना बिल्कुल, उच्च चरित्र आ जाएगा इसमें। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना है। राष्ट्रीय चरित्र के विकास को किसके विकास का आधार कहा गया है और चरित्र से किसका विकास होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको अच्छे से हल करना है। चरित्र का विकास किससे होता है? तो ये यहाँ पर लिखा है, नैतिकता से चरित्र का विकास होता है। किससे होता है? नैतिकता से, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पर लिख देते हैं, नैतिकता से चरित्र का विकास होता है। और उपयुक्त गद्यांश का अच्छा चरित्र कह सकते हैं आप, अच्छा चरित्र, ये शीर्षक हो जाएगा। और इसका जो सारांश है ये इसी में से आपको लिखने हैं, सार समझकर।
और चरित्र का विकास किससे होता है? नैतिकता से चरित्र का विकास होता है। ये आपके क्वेश्चन आंसर इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। और अब हमारा जो ये क्वेश्चन बच रहा है उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है समझ लें आप, ठीक है। ये अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर एक बधाई पत्र लिखिए और इसके अथवा में दिया है सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची अथवा प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। और निबंध है अब आपका, निबंध कौन से समझ लें आप। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सार गर्भित निबंध लिखिए। समाचार पत्र, बेकारी की समस्या, पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार समस्या और निदान, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है हिंदी कक्षा 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा का आदर्श प्रश्न पत्र, ठीक है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के आंसर सारे बताए गए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगला जो वीडियो रहेगा वो प्रश्न बैंक पर आधारित रहेगा और जो प्रश्न बैंक है वो मध्य प्रदेश शिक्षक जो मुख्य जो रूप से जो शिक्षक है उन्होंने बनाई है और कहाँ से आई है याद रखना, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी की गई है, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा। उसी पर आधारित और क्वेश्चन आंसर रहेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रकार के अपडेट डेली हमारे इस चैनल पर लाते रहते हैं। धन्यवाद।